Good morning, Sat Shri Akal, Adab, Namaskar. This is Naveed Iqbal once again welcoming you on my YouTube channel. कंटाप के नीचे below the head between the neck. थोड़ा सा ताजगी नहीं है because I am feeling very lonely, very stressed, very upset. The reason behind this is that आपने सुना होगा अभी मेवात में हरियाणा में दंगे फसाद हो रहे हैं। दूसरा वहाँ मैती और जो कुकी समाज में हो रहा है मणिपुर में, धीरे धीरे इसकी आग देश के अन्य हिस्सों में फैलती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं, जिस तरह से विपक्ष का अलायंस हुआ है, वैसे विपक्ष से ज़्यादा तो मोदी जी के साथ अलायंस है 38-40 छोटी छोटी पार्टियों का, और फिर भी बोलते हैं कि शेर अकेला आता है। चलिए कोई बात नहीं। तो छोटी छोटी पार्टियों का बहुत सारे घटक दल को मिला के उन्होंने एक जो बनाया है अपना कि शेर अकेला आता है। लेकिन दूसरी तरफ से विपक्ष है जिसमें कि बहुत सारी पार्टियां, ज़रूरी नहीं कि मैं सारी पार्टी में किसी पार्टी विशेष का समर्थक हूं या मैं चाहता हूं, लेकिन जिस हिसाब से देश में पिछले 10 सालों के अंदर जो नफ़रत बढ़ा है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में जो अनियंत्रित माहौल हो गया है, इस हिसाब से मैं इस देश में रहता हूँ। और अगर मेरे देश के भीतर का माहौल ख़राब हो जाए तो मैं फिर ये सोचता हूँ कि चलो पिछली ख़राब थी तो इसको ये लाया, ये तो उससे भी ज़्यादा ख़राब है, तो लाजिम बनता है कि मैं इसका विरोध करूँ। क्योंकि कांग्रेस भी विरोध के कारण हटाई गई थी। उस वक्त कुछ घटनाएं ऐसी घटी जैसे निर्भया कांड हुआ और अन्ना हज़ारे मतलब जिंदा कुंभकर्ण, जो उस वक्त लोकपाल बिल के लिए उसने पूरा हाय तौबा मचाया, सरकार गिरा दी। अच्छी खासी सरकार जो कि बहुत तेज़ी के साथ महाशक्ति बन रही थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में। देश जहां उस वक्त आर्थिक संकट से पूरा विश्व जूझ रहा था, वैसे समय में भी हमारे प्रधानमंत्री जो कि अर्थशास्त्री भी हैं, उन्होंने बहुत कुशल नेतृत्व किया देश का। और देश का मतलब है कि उस जो आर्थिक मंदी पूरे विश्व में थी, लेकिन हिंदुस्तान पर प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने इतने अच्छा कुशल नियंत्रण किया था, इतनी अच्छी तरह से आर्थिक महाशक्ति और हर हिसाब से बढ़ते हुए देश को एक जाहिल चाय वाले ने बर्बाद कर दिया, डुबा दिया। खैर, लोगों ने इसे पसंद ही किया था, उसके कत्लेआम करने का जो उसकी कला है, हिंदू मुस्लिम दंगे करना, ये देख कर के उसको लाया था। और आज भी वो लोग बहुत खुश हैं कि वो वही काम कर रहा है। धीरे धीरे देश में नफरत फैल रही है, स्लोली जिस राज्य में उसकी सरकार है वहाँ तो दंगे हो रहे हैं खुलेआम, सब पुलिस के समर्थन में हो रहे हैं, पुलिस के सामने हो रहे हैं। और जहाँ सरकार नहीं है वहाँ भी कर रहे हैं। वहाँ उसके नेता जो है बंगाल में और अन्य राज्यों में, बिहार में, हमेशा स्थिति अनियंत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे इनका एक दल्ला पत्रकार था मनीष कश्यप, उसने बज़ाब्ते फिल्म शूट करी, फर्जी मज़दूरों को बनाया और फिर उस पर हमले का ये बना करके दो राज्यों के बीच के माहौल को ख़राब करने की कोशिश की। तो आए दिन ये संघी कोशिश करते रहते हैं कि देश का माहौल किस तरह से बिगड़े, क्योंकि सब जानते हैं जितना कीचड़ होगा कमल उतना ही खिलेगा। तो इसके लिए कीचड़ फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो बात कर रहे थे कि जिस तरह से बहुत सारी पार्टियों का अलायंस हुआ है, 2024 में इनकी राह बड़ी मुश्किल है और सरकार बनती नहीं दिख रही है इनके। तो इन्होंने अपना वो कार्ड जो इनका होता है दंगे फसाद का, उन्होंने खोल दिया है और उसके धीरे धीरे माहौल बना रहे हैं। क्योंकि हिंसा, नफ़रत, दंगे फसाद यही इनकी खुराक है और यही के बल पर ये पिछले 2 बार से सरकार बना रहे हैं और इतने साल गुजरात में रहा। गुजरात मॉडल का हमें बहुत ज्ञान दिया जाता है, लेकिन गुजरात में जिस हिसाब से कारें तैर रही हैं सड़कों पर, बिल्कुल जो वहाँ जलमग्न हुआ पड़ा है। लेकिन हमारे रिपोर्टर तो गले तक डूब कर दिखाते हैं। दिल्ली का बगल में नोएडा है यूपी में, उधर नहीं दिखाते हैं। गुजरात की बाढ़ को नहीं। तो क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है पूरी तरीके से बिका हुआ है, बस वो चाटुकारिता में लगा हुआ है, मोदी जी और भाजपा मंडली का बस चूसने में लगा है। तो उन्हें तो खैर दिखाई कुछ देगा नहीं, क्योंकि वो लोग तो नकली छतरी लगा करके हवा में तूफ़ान का दिखा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। चीता आने पर चीते का ड्रेस पहन के दिखा सकते हैं। वैसे 8 चीते मर चुके हैं 10 में से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तक दिखाई नहीं जाती हैं। अब इससे पहले
किसी बंदे ने कुछ किया तो बोला जाता है कि ये जाकिर नायक से और फलाने से प्रेरित था। बांग्लादेश में किसी बंदे ने कुछ वहाँ पे हत्याकांड को अंजाम दिया तो बता दिया कि वो जाकिर नायक को सुनता था। तो यहाँ खुलेआम ट्रेन में एक सीआरपीएफ का ऑफिसर ये बोलकर हत्या कर देता है कि भारत में रहना है तो योगी मोदी कहना है। लेकिन खैर न मीडिया कुछ बोलेगा। अगर इसकी जगह पर कोई और होता तो स्थिति क्या होती है। एक सीमा हैदर, वो सुना होगा। अभी सीमा हैदर अंतर्राष्ट्रीय जो है भाभी बनाए हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर की भाभी बनी हुई है। अंधभक्त बहुत खुश हो रहे हैं, पाकिस्तान से आई है। और तो अंधभक्त अंजू को भी नहीं देखते हैं कि अंजू गई भी है। खैर किसी के आने जाने से घंटा में फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंधभक्तों के चुतियापे पे ये समझ में आता है कि अगर यही काम कोई मुस्लिम के घर पे कोई महिला आती तो उसके साथ कैसा बर्ताव होता। और मीडिया, हमारी दोगली मीडिया जो कि मुसलमानों को बदनाम करने में हर वक्त खोजती रहती है, हर घटना को मुसलमानों के साथ जोड़कर बदनाम करने की कोशिश करती है, उसका क्या रुख होता है आप भी जानते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप में इंसानियत है तो अगर आप दोगले नहीं हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। आप अपने धर्म के लिए बिल्कुल, लेकिन आपको धर्म से किस खतरा कौन पहुँचा रहा है, किस धर्म पर कौन आघात कर रहा है, ये आप खुद समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब देश में चल क्या रहा है। खैर अभी फ़्लो में और क्या बताऊं मैं। मुसलमान तो शुरू से अपेक्षित, तिरस्कृत, घृणित, शोषित रहा है। लेकिन हम बचपन से बड़े हुए हैं तो हमने कहीं से कहा, हमने अपने मज़हब की दीनी किताबों ने यही सुना है कि हर दौर में इब्नुल वक्त पैदा हुए हैं। कभी शद्दाद के रूप में, कभी नमरूद के रूप में, कभी फ़िरऔन के रूप में। एक से एक जालिम बादशाह मुसल्लत किए गए। और फरमान इलाही भी है कि जब हम मुसलमान अपना दीन के रास्ते से भटकते हैं तो हम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाता है। खैर ये मोदी इमोर्टल नहीं है, हमेशा ज़िंदा रहने वाला नहीं है। योगी भी इमोर्टल नहीं है। और उससे हमें कोई ख़ास घंटा फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि हम वो कौम हैं जो जुल्म व सितम के आज से नहीं, हमारी जड़ बेले जो है फैलती फूलती हैं। जुल्म व सितम से जितना होता है हम उतने बढ़ते हैं। आप सुन सकते होंगे कि बहुत सारे एडवांस मुल्क जो हैं वहाँ आपने इतना प्रचारित कर दिया, मुसलमान को दुष्प्रचार किया है कि लोग इस्लाम को जानने लगे। और इस्लाम को जो जानने के लिए, उनकी बुराई करने के लिए, देखते हैं आप डेटा उठा के देख लिया। अरे दूसरे का डेटा आप तो देखें, यकीन करेंगे नहीं। इसलिए सुधीर चौधरी तिहाड़ी का आप डेटा देख लीजिएगा। बज़ाफ्ते उसने एक रिपोर्ट बनाई कि पूरे विश्व में किस स्तर पर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है। कोई तीर तलवार से नहीं, बल्कि आपने जितना दुष्प्रचार किया कि लोग उसको इंटरेस्ट लेने लगे, जानने के लिए आखिर है क्या, और जो इसमें कूदा है वो मुसलमान हो जाता है। खैर आपको मैंने पहले ही बताया था कि दिक्कत मुझे इस बात की नहीं है हम 15% हैं मेरे साथ में, अगर हम शोषित हैं, घृणित हैं और तिरस्कृत हैं तो इसमें कोई मैटर नहीं है, क्योंकि हम माइंडसेट है हमारे साथ यही होना है। लेकिन सबसे अफसोस और सबसे शर्मनाक ये लगता है कि 70 to 80% जिनकी आबादी है, 70% प्लस, मतलब है हमारा SC ST OBC जो मूल निवासी है, वो उनके साथ में हर दिन आए दिन नए मोच मत रखो, साथ में बैठी खाओ मत, घोड़ी मत चढ़ो, जूता मत पहन के चलो, जूते में पानी पिलाया जाता है, उनके ऊपर मलमूत्र त्याग किया जाता है। हर दिन देश के अलग अलग कोने से उनकी बस्तियां जला दी जाती हैं, उनके घरों को उजाड़ दिया जाता है। लेकिन इतना होने के बाद भी ये SC ST OBC समाज में अधिकांशतः अंधभक्त जो होते हैं, BJP समर्थक, वो इसी समाज से आते हैं। तो सबसे हंसी की बात ये होती है कि जो लोग इनका हक मार रहे हैं, जो इनके आरक्षण के विरोध में है, और कितनी जगह पे मैं कितने सारे पोस्ट में दिखा दूंगा जहां तिवारी जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, छब्बे जी ST या OBC का टैग लगा करके जॉब कर रहे हैं। अभी आप यूपी में भी देखो, जुडिशरी का भी निकला है ना, उसमें देख ले जितने सारे जज हैं, एक भी तुम में से कोई नहीं है 70% में से। वही जो 2-4% है ना, पूरे में वही देखेंगे आपको। मुझे उनसे भी तकलीफ़ नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, डजेंट मैटर। सिंपल सा बात है, यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक जो देश का भला चाहते हैं, अब वो किसी भी कौम को हो सकते हैं, किसी कम्युनिटी को हो सकते हैं। दूसरे वो मुस्लिम भी हो जो देश का भला नहीं चाहते, सिर्फ अपना भला चाहते हैं,
अब मोदी जी की चाटते रहते हैं। उसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं, अपर कास्ट भी, लोअर कास्ट भी हो सकते हैं। मतलब क्या है, जो बहुसंख्यक समाज है हमारा, मतलब है कि हमारे SC ST OBC वाले, उनके साथ मामला यह क्या हो गया है कि उनका हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया, ज़बान काट दी गई, आँख फोड़ दिया गया। उसके बाद वही आँख फोड़ने वाला, उनका पैर हाथ काटने वाला उन्हें रोज़ खाना खिलाता है, उनके हिस्से का शासन करता है, उनके हिस्से की नौकरी करता है, उनके हिस्से के सारे सुख को भोग रहा है। और क्या करता है, दान स्वरूप 4 किलो 5 किलो अनाज उनके मुंह में डाल देता है। बस ये खुश हो जाते हैं कि मेरा कितना भगवान है ये। अरे अब नाक लो, उसने ही तुम्हारे पैर काटे, उसने ही तुम्हारे आँख काटे, उसने तुम्हारे कान काटे, उसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की, और तुम इतना कुछ करने के बाद तुम्हारे मुंह में वो भीख की 4 दाने डाल देते हैं, तुम्हारे हिस्से की नौकरी छीन कर, तुम्हारे हिस्से के संसाधनों को छीन कर, तो तुम उनके लिए जय जयकार करते हो, उनके लिए मुस्लिम विरोधी बन जाते हो। खैर, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मेंटली प्रिपेयर हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे साथ ऐसा ही होता है, चाहे शासन किसी का भी हो। ना हम PM बनते हैं, ना हम CM बनते हैं, ना हमारा आला अधिकारी बनते हैं, सारा सिस्टम तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम्हें सोचना होगा, हम तो 15% हैं, जैसे जी रहे थे, हमें सिर्फ अल्लाह पे भरोसा होता है। हमारे साथ हमारा भला बुरा, हमारा हर फ़ायदा नुकसान बस उसके हाथ में है। हम किसी योगी मोदी से घंटा नहीं डरते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें गौर करनी चाहिए कि 70% आबादी होने के बाद भी उनकी गुलामी क्यों करें, जिन्होंने तुम्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित किया, जिन्होंने तुम्हें हर पल पीछे किया। अरे शुक्र मनाओ बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, तुम्हारे समाज के कुछ लोग जिनको तुम लोग जिनके वजह से तुम जीने का अधिकार प्राप्त है, जिनके हिसाब से तुम्हें इंसान समझा जाता है, उससे पहले तुम्हें कीड़े मकोड़े समझा जाता था। लेकिन तुम तो इतने गए गुजरे हो कि उन जगह जगह पर ये स्वर्ण जो है, ये मनुवादी उनकी मूर्तियाँ तोड़ते रहते हैं, तुम उनका विरोध नहीं कर सकते। जो तुम्हारे समाज के लिए बात करता है, तुम उसके खिलाफ हो जाते हो। रावण बेचारे पर गोली चला दी गई, तुम किसके साथ हो? तुम्हारे लिए तुम्हारे समाज का बंदा, तुम अपने समाज के नहीं होगे तो तुम किसके होगे? गुलामी करो, तुम चाटो। लेकिन एक चीज़ समझ लेना, अगर तुम्हारे मस्तिष्क में ये बात चल रही है कि मुसलमानों को सीरिया की तरह भगा दिया जाएगा, यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा, फिर तुम्हें जो स्वर्ण दिखाते हैं कि ये मुल्ला जी का घर तेरा हो जाएगा, ये मुल्ला जी की दुकान तेरी हो जाएगी, तो इस मुगालते में ना रहो। जिन्हें पाकिस्तान जाना था स्वेच्छा से चले गए। हिंदुस्तान के अगर तुम चाहो भी ना 100 टुकड़े करना, जो टुकड़ा हिंदुस्तान होगा हम वहीं रहेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं की है और हम यहीं रहेंगे। तुम अपनी सोचो, क्योंकि हमें हमारे मुल्क से निकालने का अधिकार तुम्हारे पास में नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है। लेकिन और ये तुम समझते हो ना कि अब ये जो डायलॉग तुम मारते हो कि मोदी जी सॉफ्ट कॉर्नर हैं, इसके बाद योगी जी आएंगे, घंटा नहीं उखाड़ पाएंगे। जो महंगाई, बेरोज़गारी और सबका जो मार पड़ रही है, तुम्हारे पे भी पड़ती रहेगी। और तुम्हारे हिस्से का जो है ना 70% के हिस्से का मार के देते रहेंगे तुम अपने 4% वाले को। आंखें खोलो, जागो, देश प्रथम है, उसके बाद धर्म है। देश चलाने के लिए यहाँ पर पढ़ी लिखी सरकार चाहिए, मंदिर का पुजारी नहीं चाहिए। हमें भी कोई मौलाना नहीं चाहिए सर देश को चलाने के लिए। हमें एक पढ़ा लिखा, एक बुद्धिजीवी चाहिए जो देश चलाना, शासन चलाना जानता हो, देश को समृद्ध करना जानता हो, जनता की परेशानियों को समझता हो, उसका निवारण करना जानता हो। हम ना कोई मौलाना आके देश चलाएगा तो मुझे वही पसंद आएगा। लेकिन तुम चाहते हो ना कि कोई पंडित से भी शासन करो, वो चलेगा, लेकिन तुम पंडित से भी नहीं। वो राजनीतिक जो पाखंड का चोला ओढ़े रहता है सनातन का कि हम हिंदू हैं, लेकिन अच्छा एक्चुअली क्या है ना, कोई हिंदू नहीं, वो सब पाखंडी राजनीतिक धार्मिक व्यक्ति को तुम लोग अपना बना के रखे हो कि वही शासन चलाएंगे। तो हम जानते हैं कि तुम्हारा मकसद बस यही है कि अरे मुल्लों को तो काट रहा है ना, मुल्लों को तो मार रहा है ना, मुल्लों के साथ तो ऐसा हो रहा है, मुल्लों कब तक? एक दिन आज हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कहीं कुकी मैती हो रहा है, कभी नीचे ऊपर होगा, फिर जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, हर क्षेत्र के आधार पर। हम बस ये काटने मारने वाली सरकार है। जब हमसे जी भर जाएगा तुम पर भी लौटेगी, तो तुम अपनी बारी का इंतज़ार करो। किस पहलवान बेटियां क्या हिंदू नहीं थी? धरना देने वाले किसान क्या हिंदू नहीं थे? अरे 1000 मिसालें हैं। जो तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तो तुम एक्चुअली अंधभक्त हो।
ये सब सिर्फ देखने के लिए हैं। तुम यहाँ से ऑफ हो। खैर, मेरी बातें समझ में आए या न आए ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है, और तुम समझने वाले भी नहीं हो। क्योंकि आशाराम भी कभी बापू हुआ करता था, बहुत पूजनीय था। तुम्हारे घर की औरतें जा करके वहाँ उसके सब बाबा जी का सेवा किया करती थी। आप समझ में आया कि सेवा के आड़ में क्या होता था। और ऐसे एक बाबा नहीं, कितने आशाराम है, राम रहीम है, रामपाल है, ऐसे हज़ारों बाबा। तुम पूरा सम्मान देते हो। अनटिल अनलेस उनके ख़िलाफ़ कोई नहीं जाता है कि जब कोई अखंड भक्त जो होता है उसकी बीवी या बेटी या पत्नी की मार नहीं लेता है वो, तब तुम उसके भी खिलाफ़ हो जाते हो कि ये हिंदू विरोधी है। अरे तुम्हारी लाइन में था, तुम्हारे साथ में था, अपनी बहू बेटियों को लेके आता था हमारे, जब उसकी मार ली गई तब तो विरोध कर रहा है, फिर तुम उसके विरोधी बन जाते हो। आंखें खोलो, आंखें खोलो। ये जो ईश्वर ने दिया है और ये जो दिया है ये सेंस ऑर्गन यूज़ करने के लिए दिया है। समझो ना, समझो। घंटा हिलाओ तुम, मैं तो बोलता रहूँगा, मैं जागरूक करूँगा। एक लोग भी जागरूक हो गए, 2 लोग भी जागरूक होंगे, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।